गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? होप कि आप सभी बड़े अच्छे होंगे। वेलकम टू द फिजिक्सी चैनल। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में आ गए हैं। तो लास्ट लेक्चर 3 में हमने एक बहुत खूबसूरत आर्टिकल करा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग। कुछ जानकारी आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो बच्चे आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। फिजिक्सी चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बेटा जिस पर आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड होती है। हमारा एक मिशन है फ्री एजुकेशन टू ऑल, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ फिजिक्स की आपको पूरी डेप्थ में नॉलेज दी जाती है, आपको अच्छा ज्ञान दिया जाता है। और पैरेलल हम टेलीग्राम पर एक चैनल चलाते हैं, फिजिक्सी ऑफिशियल चैनल, जिसमें सारी अपडेट्स आती हैं। और एक हमारा फिजिक्सी 12th DCG डाउट क्लियरिंग ग्रुप है टेलीग्राम पर, जिसमें सारे बच्चों के डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। वहाँ लेक्चर की PDF भी भेजी जाती है ताकि आप अपने नोट्स बना सको, और आपको DPP मिलती है, और चैप्टर खत्म होते ही शीट मिलती है, और सारे डाउट सारी क्वेरीज वहाँ क्लियर की जाती हैं। इसी तरह हम लोगों ने एक पेरेंट्स का ग्रुप भी बना रखा है ताकि हम पेरेंट्स से भी इंटरेक्ट कर सकेंगे, आपकी एजुकेशन कैसे चल रही है। तो टाइम टू टाइम हम वहाँ पेरेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। तो आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलता है फॉर योर डेवलपमेंट, फॉर योर ड्रीम, फॉर योर गोल। तो आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस मिशन में आप अपना कंट्रीब्यूशन डाल सकते हो। ये बात आपसे कहनी है कि अगर आपने कंट्रीब्यूशन डालना है तो आप हमारा मैसेज दूसरों तक कैसे पहुंचाओगे। मैक्सिमम बेटा लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि दूसरे लोगों तक हमारा मैसेज पहुंचे कि हम कुछ सोशल सर्विस कर रहे हैं, कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं सोसाइटी में कुछ बेहतर करने के लिए। लो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज हम बेटा डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाई का मीनिंग क्या है? डाई मीनिंग टू, पोल मीनिंग दो, दो पोल। इलेक्ट्रिक मीनिंग बात क्लियर है, एक पॉजिटिव पोल होगा और एक नेगेटिव पोल होगा। यानी दो चार्जेस से, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज से मिलने वाला अरेंजमेंट, उसको हम कहते हैं डाइपोल। जैसे बेटा आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कि वाटर को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे बनाते हैं और क्या देते हैं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव रहता है, इसको पार्शियल पॉजिटिव रहता है, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव रहता है, और इसको हम वाटर डाइपोल कहते हैं। याद करो डाइपोल क्यों। देखो एक मेरे पास इधर पोल बनना है, पॉजिटिव नेगेटिव से ये पोल बना, ठीक है, डाइपोल, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, और एक इधर बना डाइपोल। और आपने वाटर डाइपोल ऐसे बनाए भी होंगे, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव। तो हम इसकी डाइपोल स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं, ठीक है, डाइपोल स्ट्रक्चर जो हम वाटर की बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मीनिंग क्या रहा? इलेक्ट्रिक डाइपोल का मीनिंग रहा कि मेरे पास दो चार्जेस होंगे, वन इज नेगेटिव चार्ज, और उससे कुछ दूरी पर एक चार्ज होगा जिसे मैं कहूंगा पॉजिटिव चार्ज। यानी दिस इज नेगेटिव क्यू, दिस इज पॉजिटिव क्यू। तो डाइपोल किसे कहेंगे? एन अरेंजमेंट of two equal and opposite charges placed at certain distance। उसको हम कुछ दूरी पर रखेंगे, ठीक है। तो दिस इज डाइपोल, ये जो दूरी है ये वाली, ठीक है, इसको हम कहते हैं डाइपोल लेंथ। ये डाइपोल की लेंथ है। और डिस्कशन आसान रहे, हमारी कैलकुलेशंस इजी रहे, इस कारण ये जो डाइपोल लेंथ है इसको हम 2a लेते हैं। डाइपोल लेंथ इज टेकन 2a, कारण डाइपोल की सारी डिस्कशन सेंटर से होती है, तो हम इसको a और a कह दिया करेंगे ताकि हमारी डिस्कशन आसान रहे। लेने को तो मैं ये डिस्टेंस d भी ले सकता हूं, और फिर सेंटर से d/2 फिर कैलकुलेशन बनाएंगे तो फ्रैक्शन में बना के फिर बाद में रिजल्ट बना करेगा। तो उसमें थोड़ी बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं कैलकुलेशंस में, तो इस कारण हम इसको 2a ले लेते हैं। 2a को क्या कहेंगे? डाइपोल लेंथ, ठीक है, ये डाइपोल लेंथ है बिटवीन टू चार्जेस जो है। तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं बेटा डाइपोल। जब भी आपसे कोई पूछे डाइपोल क्या है, सिंपली एक नेगेटिव चार्ज
एक पॉजिटिव चार्ज कुछ सेपरेट कर देना है और बीच की दूरी 2a, डाइपोल लेंथ, और सेंटर से हम डिस्कशन करेंगे, यानी दिस इज ए, दिस इज ए, ये पूरी 2a, और अगर मैं इतनी बात करूं तो दिस इज ए, दिस इज ए, सेंटर से सारी डिस्कशन करेंगे। ओके, क्लियर। फिर एक भी याद रखना, आइडियल डाइपोल एक टर्म होती है, आइडियल। आइडियल डाइपोल किसे कहते हैं? डाइपोल हैविंग very strong charges placed at negligibly small distances, small distance, यानी कोई भी डाइपोल जिसके ये दो चार्जेस स्ट्रॉन्ग हो और बीच की दूरी काफी कम हो, नेग्लिजिबली स्मॉल, काफी कम हो, तो उसे हम कहेंगे आइडियल डाइपोल। प्रैक्टिकली डाइपोल में तो लेंथ होती है, तो आइडियल डाइपोल में हम नेग्लिजिबल लेंथ लेते हैं। ओके बेटा, तो दिस इज अबाउट द डाइपोल कि डाइपोल होता क्या है। अब डाइपोल के लिए एक टर्म हम डिस्कस करते हैं, दैट इज डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और बेटा इसको P से लिखते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट क्या होती है? पहले मैं डाइपोल अगेन यहां बना दूं, मेरे पास ये डाइपोल है, दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव क्यू, पॉजिटिव क्यू, ये सेंटर से डिस्कशन, दिस इज ए, दिस इज ए, टोटल डिस्टेंस 2a, ठीक है, इतना a है, इतना a, ठीक है, बार बार मैं ए नहीं बनाया करूंगा, ये अंडरस्टूड है कि सेंटर से हमने सारी डिस्कशन करनी है। ओके बेटा जी, तो डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट होती है प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ इधर चार्ज। अमाउंट जब कहेंगे तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेते, सिर्फ अमाउंट लेते हैं। अमाउंट ऑफ इधर चार्ज इनटू डाइपोल लेंथ, क्या होगा? अमाउंट ऑफ इधर चार्ज, दो चार्ज है इसमें इक्वल एंड ऑपोजिट, हमने अमाउंट लेना है, और ये डाइपोल लेंथ, इस प्रोडक्ट को हम कहेंगे डाइपोल मोमेंट। यानी डाइपोल मोमेंट क्या है? इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इधर चार्ज एंड डाइपोल लेंथ, यानी Q इंटू 2a, डाइपोल लेंथ। अगर आपने डाइपोल लेंथ D ले रखी है तो Q इंटू D हो जाएगा, ठीक है। डाइपोल लेंथ आपने जो भी ली, मैं 2a लूंगा ताकि आपकी डिस्कशन आसान रहे, आपकी कैलकुलेशंस आसान रहे, और इसकी डायरेक्शन होती है, यानी डाइपोल मोमेंट मेरे पास क्या है? डाइपोल मोमेंट, दिस इज P, और P को कैसे लिखूंगा? दैट इज Q इंटू 2a। Q पर वेक्टर मत लगाना, Q स्केलर है, चार्ज स्केलर होता है, ठीक है। अगर ये वेक्टर है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, तो इसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन क्या है कन्वेंशनली? डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। कन्वेंशनली हम ये डायरेक्शन लेते हैं, यानी ये मेरे पास डाइपोल हो गया -q प्लस q, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या रहेगी बेटा? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, दिस इज P, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज रहेगी। ओके, डाइपोल मोमेंट ये। अब एक बात और ध्यान देनी है, फिर हम इसकी कैलकुलेशन में आगे बढ़ेंगे। मेरे पास ये डाइपोल है बेटा जी, कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, कोविड-19 बहुत प्रॉब्लम कर चुका है हमारे यहाँ, तो आपको पता ही है, तो इसलिए आप लोग डेली वैसे भी रूटीन में परमात्मा को प्रे किया कीजिए, हे मेरे प्रभु, हे वाहेगुरु, हे मेरे मालिक, हे मेरे अल्लाह, दया कर, मेहर कर, सारी दुनिया पर दया मेहर कर, इस कष्ट से हमें बाहर निकालो, आपके बिना हमारा कोई सहाय नहीं है। बहुत क्रूशियल टाइम है, इस क्रूशियल टाइम में हर एक बंदा अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, जो कर सके वो सोसाइटी के लिए। हम भी अपनी तरफ से ऑनलाइन प्रयास कर रहे हैं, तो आप सभी भी प्रे करें, बच्चे
आपकी प्रे बड़ी जल्दी सुनी जाती है, आप मन के बड़े निर्मल होते हो। निर्मल इंसान जो भी हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, ठीक है, उसकी प्रे सुनी जाती है क्योंकि वो शुद्ध भाव से प्रे करे तो परमात्मा तक पहुंचती है। तो इसका निवारण भी होगा प्रॉब्लम का। सभी लोग बेटा, सभी लोग प्रे किया कीजिए, ठीक है, इस सोसाइटी के लिए। वैसे भी दया भाव रखें, पंछियों को दाना डालिए, आते जाते कोई मिले उसकी सेवा करिए, इससे बढ़िया कुछ नहीं है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। चलो काम करते हैं। ये मेरे पास बेटा एक डाइपोल है, जो लाइन डाइपोल लेंथ में से पास होकर जाती है, ये लाइन, इसको कहते हैं एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल जो डाइपोल लेंथ में से पास होकर जाएगी, ये इसका एक्सिस है, इस कारण इसका नाम हो गया एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, ठीक है। और इसको एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, एंड ऑन पोजीशन। समटाइम वी प्रोनाउंस टेंजेंट ए लाइन। जो फेमस है ये है एक्सियल लाइन, इसको एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं क्योंकि एंड्स में से पास होकर जाती है डाइपोल के, और इसे टेंजेंट ए लाइन भी कहते हैं। एक लाइन और होती है बेटा जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ये सेंटर, बाइसेक्टर मीनिंग दो बराबर सेक्शंस, परपेंडिकुलरली जो इसमें से पास होकर जाती है, दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक। ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको नाम देते हैं बेटा इक्विटोरियल लाइन। दो इक्वल भागों में डिवाइड करती है, दिस इज ए इक्विटोरियल लाइन। कई बार इसको ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन में अगर ये लाइन लिखी आ जाए तो परेशान नहीं होना, बड़ा आसान सा काम है। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन समझकर कहो ये तो बड़ा पता नहीं क्या आ गया, टेंजेंट बी लाइन भी कहते हैं इसको, ठीक है। एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, ओके बेटा जी। तो अब हम बात करते हैं हमारे एक बड़े ही अच्छे आर्टिकल की, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। बट उससे पहले एक बात देख लें, डायरेक्शन ऑफ पी क्या होता है, फ्रॉम नेगेटिव, पी मीनिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ये बात आप हमेशा माइंड में रखोगे। और ये भी बता दूं, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या है। देखो बेटा, चार्ज का यूनिट होता है कूलम एसआई में, और डाइपोल लेंथ का मीटर। मैं मीटर हाइफन डालकर लिखूंगा, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो सेंटीमीटर ना बन जाए, ऐसे नहीं लिखेंगे, हाइफन डालकर लिखेंगे कूलम मीटर, ओके बेटा जी। चलो अब एक बहुत अच्छा आर्टिकल करने वाले हैं। वो आर्टिकल क्या है, लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट on axial line of electric dipole। एक्सियल लाइन को और क्या कहते हैं, यस, एक्सियल लाइन को कहते हैं एंड ऑन पोजीशन, टेंजेंट ए लाइन, ओके। अब बेटा जी क्या करना है, डाइपोल बनाएंगे। ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज, क्योंकि सारी डिस्कशन नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन के हिसाब से होनी है, और सेंटर से होनी है। सेंटर से होनी है तो इट इज क्लियर कि मुझे ये जो दूरी लेनी है, दिट इज ए एंड दिस इज ए। सेंटर से ये ए लेंथ हो गई, और ये मेरे पास बच्चे प्यारे नेगेटिव क्यू चार्ज है, और ये मेरे पास पॉजिटिव क्यू चार्ज है। और ये जो लाइन इसमें से पास होकर जाती है, इसको हम नाम देते हैं एक्सियल लाइन। दिस इज एक्सियल लाइन। अगर ये एक्सियल लाइन है तो इस पर एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है। वो जो पॉइंट है दैट इज पी पॉइंट, दिस इज पॉइंट पी, ठीक। और जिसकी सेंटर से दूरी आर है। अगर मैं सेंटर से दूरी आर ले रहा हूं तो ध्यान दें, लेट इट बी पॉइंट ए, इट बी पॉइंट बी, तो पॉजिटिव चार्ज से ये दूरी कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज से ये दूरी कितनी हो जाएगी, यस यस टेल, कितनी दूरी हो जाएगी ये। देखो सेंटर से दूरी आर है, ये वाली दूरी सेंटर से दूरी देखो आर है, दिस इज आर, और इतनी दूरी ए है। तो आर में से ए माइनस कर दूं तो ये बन जाएगा, इस आर में से ए हिस्सा माइनस कर दो तो पॉजिटिव चार्ज से दूरी हो गई। अगर मुझे इसका डिस्टेंस नेगेटिव चार्ज से लिखना है तो क्या लिखूंगा, नेगेटिव चार्ज से। यहां तक आर
ए बीच में ऐड हो गया, दिस इज आर प्लस ए। सारा कुछ हो गया। अब एक बात और मार्क कर लें, पी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। बेटा जब भी बोर्ड एग्जाम में आर्टिकल आता है उसका एक सिंपल तरीका होता है, पहले जो फिगर बनाई है उसे एक्सप्लेन करो। वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वो कहानी सारी लिखनी है। वो क्या कि वी आर हैविंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसके दो चार्जेस हैं, नेगेटिव क्यू और पॉजिटिव क्यू, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a व्हिच इज डाइपोल लेंथ। एक पॉइंट पी लिया है ऑन एक्सियल लाइन, तो एक्सियल लाइन पर हमने पॉइंट पी लिया है which is at a distance r from the center of the dipole, वो सेंटर से दूरी r है। from positive charge its distance is r minus a, from negative charge its distance is r plus a। ये सारा कुछ लिखना होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है तो उसके बाद मैं लिखता हूं। अब जो बात अब शुरू होती है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट बी पर जो पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। यानी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहता हूं ई बी, वो क्या लिखूंगा, ई बी पॉजिटिव चार्ज है। लो बेटा बोलो, पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड किधर होती है, आउटवर्ड्स। ये पॉजिटिव है ना, उससे बाहर, अवे फ्रॉम द चार्ज, आउटवर्ड्स। दिस इज ई बी। ईबी की डायरेक्शन क्या है, ए से बी, ए से बी की तरफ ईबी है। ईबी का फॉर्मूला लिखते हैं। अब क्या बनेगी ईबी, ईबी क्या होती है 1/4πε0 चार्ज क्यू, ये वाला चार्ज जो मुझे जिसकी फील्ड पता करनी है, अपॉन इसकी दूरी कितनी r माइनस ए, r माइनस ए का स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन क्या है, ये है अलोंग ए बी, ए से बी इसकी डायरेक्शन है, ए से बी की तरफ इसकी डायरेक्शन। ओके, अब पता करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट बी एट ए। अब ए वाले चार्ज के कारण लिखते हैं ई ए यानी ए वाले चार्ज, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, टूवर्ड्स, इनवर्ड्स। दिस इज ई ए। ठीक है, अब देखो मैंने ई बी वेक्टर बड़ा बनाया, ई ए वेक्टर छोटा बनाया है। वाई ई ए इज स्मॉल एंड ई बी इज बिगर। कारण बड़ा सिंपल है, पी पॉइंट बी के नजदीक है, देख लो बी के नजदीक है तो फील्ड स्ट्रॉन्ग बनेगी, और ए से उसकी दूरी ज्यादा है। आप चेक कर लो, ए से दूरी r प्लस ए है, ए से दूरी ज्यादा है चार्ज की, तो ई ए स्मॉलर अमाउंट का बनेगा। चलो अब ई ए लिखते हैं। व्हाट इज ई ए, ई ए है बेटा 1/4πε0 चार्ज का अमाउंट क्यू और दूरी है r प्लस ए का स्क्वायर। ए पॉइंट से दूरी देख लो कितनी बनती है r प्लस ए, और इसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग, इधर है ना रेड वाला वेक्टर देखो, बी से ए। अब चेक हो गया, दोनों वेक्टर ऑपोजिट हैं। अगर दो वेक्टर ऑपोजिट होते हैं तो फिर सम करते हैं दोनों का माइनस लेकर। चलो नेट फील्ड क्या बनेगी, नेट फील्ड क्या बनेगी, दोनों ऑपोजिट है ना, देखो दोनों ऑपोजिट हैं, नेट फील्ड ई बी माइनस ई ए बनेगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो क्या बनेगी, ई एक्सियल। ई एक्सियल क्यों लिखा, बात क्लियर है, एक्सियल पर, एक्सियल लाइन पर पॉइंट है, वो क्या है ई बी माइनस ई ए। क्यों ई बी माइनस ई ए करा, चेक करो, पॉइंट पी पॉइंट पर ई बी था इस तरफ, ठीक है, और ई ए था ऑपोजिट इस तरफ, और ये स्मॉल था। दोनों वेक्टर ऑपोजिट है तो माइनस करेंगे, इनका रिजल्टेंट क्या बनेगा, देखो बड़ा वेक्टर माइनस छोटा वेक्टर, तो ये सब्ट्रैक्शन के बाद इधर बनेगा ई ए इधर बनेगा। ठीक है, चलो क्या वैल्यू है, पहले ई बी की वैल्यू डालते हैं, देख लो ई बी की वैल्यू क्या है, Q अपॉन r माइनस ए।
का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है, Q अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। चलो जो कॉमन है वो कॉमन निकालो, तो ब्रैकेट में बचेगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ओके बेटा जी, तो ये मेरे पास बचा, जब मैं एलसीएम लूंगा तो क्या बनेगा, आर माइनस ए आर प्लस ए, ये हो जाएगा इतना। ओके, तो इधर हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ई ए मेरे पास बचा, देखो बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको पता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 4ab। ये क्या, 4a मेरे पास क्या है r, और b क्या है a, और नीचे है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन क्या बनी है, देख लो, ये पी पॉइंट था तो इस तरफ डायरेक्शन बनी है। ये डायरेक्शन का मीनिंग क्या बना बेटा, चेक करते हैं। इसका मीनिंग क्या बना, ई ए की डायरेक्शन ये वाली बनी है। ठीक, अगर ये वाली बनी है माइनस करके, तो मीनिंग नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, यानी ए से बी, अलॉन्ग ए टू बी, और क्या कहूंगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक, इसको फिर बाद में और डिस्कस करते हैं, पहले इसका थोड़ा फॉर्म बना लें। देखो बेटा, 4RA है, इसको मैं लिख रहा हूं 2A इंटू 2R। ठीक है, अब सभी बच्चा लोग जानते हैं Q इंटू 2A क्या होता है, याद करो, P है Q इंटू 2A, वो क्या है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला कि P पॉइंट पर ऑन एक्सियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज किसकी डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज सेम डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन सेम होती है एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, meaning EA and P have same direction, that is from negative charge to positive charge। ठीक बेटा जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो EA का फॉर्मूला क्या बना है, दिस इज द रिलेशन 2PR अपॉन आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ओके, यानी डायरेक्शन हमने कर दी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। चलो, फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल मीनिंग आइडियल डाइपोल की बात कर रहा हूं मैं। शॉर्ट का मीनिंग, एक डाइपोल ऐसा, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, दिस इज ए, और P पॉइंट काफी दूर, दिस इज R। शॉर्ट डाइपोल का मीनिंग क्या होगा कि R इज मच ग्रेटर देन A, यानी डाइपोल लेंथ इज स्मॉल। शॉर्ट डाइपोल का मीनिंग, डाइपोल लेंथ इज स्मॉल, जैसे आइडियल डाइपोल में होता था। ठीक है, अगर R मच ग्रेटर देन A है तो बात क्लियर है, A कैन बी निग्लेक्टेड इन कंपैरिजन ऑफ R।
आर के कंपैरिजन में हम ए को निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ऊपर वाले फॉर्मूले में लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, लो भाई, ए को आर के कंपैरिजन में निग्लेक्ट कर दो तो ई ए बन जाएगा 2pr अपॉन, ए को निग्लेक्ट कर दूंगा तो नीचे बनेगा आर क्यूब, एक आर यहां मर जाएगा तो क्या बचा 2p अपॉन आर क्यूब। यस, वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल मेरे पास ई एक्सियल आया है दैट इज 2p अपॉन आर क्यूब। ठीक, इंपॉर्टेंट, फॉर ए डाइपोल, फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पूरा फॉर्मूला क्या है, पूरा फॉर्मूला क्या है 1/4πε0 2pr अपॉन आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। यस, और फॉर शॉर्ट डाइपोल मेरे पास ई ए क्या है दैट इज 2p अपॉन आर क्यूब। यस, दिस इज द रिलेशन। ठीक बेटा जी, तो इस तरह हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी पॉइंट पर मीनिंग ऑन द एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ओके बेटा, एक तरह से ये सिंपल सा न्यूमेरिकली था जो आर्टिकल की फॉर्म में हमने करा। कैसे करा देखो जरा, मेरे पास ये अरेंजमेंट था, पी पॉइंट पर मुझे फील्ड पता करनी है, पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड आउटवर्ड्स, नेगेटिव चार्ज के कारण इनवर्ड्स, इन दोनों फील्ड का वेक्टर सम करा है, दोनों ऑपोजिट हैं तो ई बी माइनस ई ए, ई बी का फॉर्मूला लिखा, दूरी वहां आर माइनस ए का होल थी तो होल स्क्वायर हो गया, ई ए का उसी तरह रखा, फिर दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करा, जब सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करा, जब सॉल्व करा तो हमें ये वाला रिलेशन बन गया जिसमें Q to 2A को हमने P लिखा। ठीक, और ये रिलेशन बनने के बाद फिर हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बनती है, वो बनी नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। फिर हमने कहा भाई डाइपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है, तो ई ए और पी की डायरेक्शन सेम हो गई। जब डायरेक्शन सेम हो गई फिर हमने कहा ई एक्सियल और पी हैव द सेम डायरेक्शन। फिर हमने शॉर्ट डाइपोल के लिए बात करी, शॉर्ट डाइपोल मीनिंग डाइपोल लेंथ काफी स्मॉल, पी पॉइंट दूर होने के कारण आर मच ग्रेटर देन ए हो गया। फिर हम लोगों ने बेटा कंडीशन लगा दी, ए काफी कम है तो ए कैन बी निगलेक्टेड इन कंपैरिजन ऑफ आर, तो ए निगलेक्ट करने के बाद शॉर्ट डाइपोल के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला बना और ये हम लोगों ने आर्टिकल कंप्लीट कर लिया। ओके बेटा जी, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। मिलते हैं सून। ओके बेटा जी, बाय बाय। आज इतना ही, कल काम आगे बढ़ाएंगे। ओके, अब आपको ऐसे वीडियोस मिलती रहेंगी। आपको कोई भी डाउट हो किसी पॉइंट पर भी, आप बेटा हमारे फिजिक्सी ग्रुप, फिजिक्सी 12th DCG, इस ग्रुप में अपनी क्वेरीज, डाउट आर्टिकल के रिलेटेड और वैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, MCQ जो भी या DPP हम लोग जो देते हैं, कोई भी डाउट आप लोग को लगता है आप सेंड करें, आपको इंडिविजुअल अटेंशन दी जाएगी और डाउट क्लियर किया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर।